लुबाबा नूर 24 साल की एक यंग लड़की थी जो पाकिस्तान में रहती थी। पाकिस्तान में अक्सर औरतें घर पर नमाज पढ़ती हैं और लुबाबा भी बचपन से नमाज की पाबंद थी। एक दिन लुबाबा मस्जिद के वुज़ू खाने के आईने के सामने खड़ी थी। वो अपनी रिफ्लेक्शन को देख रही थी। जिंदगी में पहली दफ़ा उसके दिल में एक ऐसी सोच आई जो उसे खुद डरा गई। उसने धीरे से कहा, इस सब का पॉइंट क्या है? इतने सालों से नमाज पढ़ रही हूँ लेकिन मैं वैसी की वैसी ही हूँ। हर सुबह एंग्जाइटी उसका सीना कस देती थी। घर वालों पर उसका गुस्सा निकल जाता था। उदासी उसके पीछे साए की तरह लगी रहती थी। वो नमाज पढ़ती थी लेकिन अंदर से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था और ये बात उसे गुनाह से भी ज्यादा हेवी महसूस होती थी। आईने के सामने उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरा दिल मूव क्यों नहीं होता? कुछ बदलता क्यों नहीं? उसे पता नहीं था कि मस्जिद के एक कोने में कोई उसकी बात सुन रहा था, कोई ऐसा जो कभी यही सवाल खुद से पूछ चुका था और जिसका जवाब लुबाबा नूर की जिंदगी बदलने वाला था। जो लोग लुबाबा को जानते थे सबको लगता था कि उसकी रूहानी जिंदगी बिल्कुल सॉर्टेड है। वो 5 वक्त की नमाज टाइम पर पढ़ती थी, रोज़ाना कुरान की तिलावत करती थी, सोशल मीडिया पर दुआज और इस्लामिक रिमाइंडर्स शेयर करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डूब रही थी। इस्लामिक साइकोलॉजी इस हाल को स्पिरिचुअल डिसरेगुलेशन कहती है, जब बंदा इबादत तो करता है लेकिन इमोशंस और मेंटल फिल्टर्स इतने जम चुके होते हैं कि रूह फील ही नहीं करती। दिल बेहिस्सा हो जाता है। तिलावत होंठों से होती है लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती। जिस्म नमाज में होता है मगर दिमाग कहीं और। जब लुबाबा ये सब सोच रही थी, पीछे से एक नर्म आवाज़ आई, तुम समझती हो तुम्हारी नमाज ने तुम्हें चेंज नहीं किया, लेकिन शायद तुमने उसे परमिशन ही नहीं दी कि वो तुम्हें चेंज करे। लुबाबा ने पलट कर देखा। एक औरत खड़ी थी, आंखों में गहरा दर्द लेकिन चेहरे पर सुकून। मैं आयशा हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने वो जुमला कहा जो लुबाबा ने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। नमाज खाना नहीं होती जो सिर्फ खा लो, नमाज मेडिसिन है जो अब्जॉर्ब करनी पड़ती है। लुबाबा ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं तो नमाज कभी मिस नहीं करती। आयशा ने कहा, मैं भी सालों तक ऐसे ही नमाज पढ़ती रही। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। वो एक इमोशनली अब्यूसिव शादी में थी। सालों तक टूटे दिल के साथ नमाज पढ़ती रही और ये उम्मीद करती रही कि नमाज उसका दर्द मैजिक की तरह ख़त्म कर दे। दर्द छुपाने से ख़त्म नहीं होता, आयशा ने कहा, और नमाज वो जगह नहीं जहां तुम अपना दर्द अल्लाह से भी छुपा लो। नमाज अल्लाह का बुलावा है कि तुम अपना दर्द उसके पास लेकर आओ। एक इस्लामिक थेरेपिस्ट ने आयशा को समझाया था कि अगर तुम अपने इमोशंस को नंब कर दोगी, दबा दोगी, तो नमाज में भी तुम कुछ फील नहीं कर पाओगी। सालों तक वो परफेक्ट पॉस्चर, परफेक्ट तजवीद, परफेक्ट अल्फाज के साथ नमाज पढ़ती रही, लेकिन अपना असली दिल कभी अल्लाह के सामने नहीं रखा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं सजदे में गई सिर्फ इसलिए कि टूट जाऊं, आयशा ने कहा। मैंने अल्लाह को सब सच बता दिया, अपना डर, अपना गुस्सा, अपना दुख, सब कुछ। उसने अपने आप को बेइंतहा छोटा और ज़रूरतमंद महसूस किया, जैसे एक बंदा अपने रब के सामने टूट कर गिर जाए। जब मैं अपना असली दिल नमाज में ले गई तब अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी असल में बदली। लुबाबा नूर का दिल ये सुनकर पिघल गया। उसने कभी ऐसी नमाज पढ़ी ही नहीं थी, कभी इतनी रॉ, इतनी अनफिल्टर्ड नहीं हुई थी। आयशा ने कहा, तुम्हारी नमाज गलत नहीं है लुबाबा, तुम बस नमाज में अपना असली आप नहीं लाती। उस रात लुबाबा ने इशा की नमाज पढ़ी। बाहर से सब वैसे ही था, लेकिन इस दफ़ा उसने तकबीर से पहले रुककर गहरी सांस ली, अपने इमोशंस को छुपाना बंद कर दिया। जब वो सजदे में गई, उसका दिल फट कर बाहर आ गया। या अल्लाह, मेरी नमाज फेक ना हो, मैकेनिकल ना हो, मेरा दिल जिंदा कर दे। आंसू बहते रहे, सीना हिचकियों से हिलता रहा, लेकिन इस दफ़ा वो एक्सपोज्ड होने के बावजूद सेफ फील कर रही थी, जैसे पहली दफ़ा अपने रब के सामने सच में खड़ी हो, और वही उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अगले हफ्तों में लुबाबा ने वो चेंजेस महसूस किए जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अब नमाज उसके लिए सिर्फ एक एक्शन नहीं थी, एक मुलाकात थी, एक सेफ स्पेस थी, एक जगह जहां वो सच बोलती थी। उसका गुस्सा कम होने लगा, ज़हनी क्लैरिटी बढ़ने लगी, कुरान के अल्फाज उसके नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करने लगे। नमाज अब एक परफॉर्मेंस नहीं थी, प्रेजेंस थी। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसके लिए लुबाबा नूर सालों से तरस रही थी।
اگر آپ بھی کبھی نماز میں ڈسکنیکٹ فیل کرتے ہیں یا لگتا ہے کہ دل بے حس ہو گیا ہے تو یاد رکھیے، شاید نماز کو صرف ڈسپلن نہیں، دل کی سچائی چاہیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو ٹچ کرے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ، اور اس طرح کی مزید ایموشنل اور اسلامک سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اور کا دل زندہ کر دے۔ حسن البصری قرآن اکیڈمی کے ساتھ قرآن سیکھیں۔ ہم دنیا بھر میں اسکائپ، زوم اور واٹس ایپ کے ذریعے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم مبتدیوں کے لیے قرآن تجوید کے ساتھ قرأت کورس، قرآن ترجمہ، قرآن حفظ اور تفسیر کے کورسز پیش کرتے ہیں۔ قابل اور تربیت یافتہ فیمیل و میل اساتذہ کے ساتھ قرآن سیکھیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے جلدی کریں۔ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں hasanalbasriquranacademy.com۔ واٹس ایپ نمبر 030639703776۔